अब आप पीएफ का पैसा एटीएम कार्ड से निकाल सकेंगे। जी हाँ, अपने पीएफ के पैसे के लिए अब आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि सरकार ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। दरअसल सरकार ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत सभी मेंबर्स की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई तरीके ढूंढ रही है। इनमें से एक योजना के तहत केंद्र श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को पीएफ अमाउंट निकालने के लिए एक एटीएम कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस कार्ड से ईपीएफओ मेंबर अपना पीएफ का पैसा सीधे एटीएम कार्ड के जरिए निकाल सकेंगे। ये ठीक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। जैसे हम कई बार डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं, ठीक वैसे ही इस कार्ड के जरिए सभी ईपीएफओ मेंबर अपना पीएफ अमाउंट इजीली निकाल पाएंगे। चलिए और डिटेल में जानते हैं कि ईपीएफओ 3.0 में क्या कुछ खास है। क्या है ईपीएफओ 3.0? सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। अब सरकार ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर सकती है। इस प्रोजेक्ट में ईपीएफओ मेंबर्स की सभी समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। इन नियमों के बदल जाने के बाद निवेशकों की कई परेशानी दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर ईपीएफओ 3.0 से निवेशकों को कई तरह से लाभ मिलेगा। योगदान राशि में होगी बढ़ोतरी। मौजूदा समय में कर्मचारी ईपीएफओ में केवल अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ही निवेश कर सकते हैं, लेकिन नए ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% से ज्यादा हिस्सा भी निवेश कर पाएंगे। एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। ज्यादातर कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो कभी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और सबसे कॉमन इशू होता है लंबा चौड़ा प्रोसेस। लेकिन नए प्रोजेक्ट में सभी मेंबर्स आसानी से एक एटीएम कार्ड के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। कब से लागू होगी योजना? उम्मीद की जा रही है कि ईपीएफओ 2.0 सुधारकों की आधिकारिक घोषणा 2025 की शुरुआत में हो जाएगी। इसके तहत ईपीएफओ मेंबर्स की सेविंग के मैनेजमेंट और यूज के तरीके में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। अभी ईपीएफओ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड जमा करता है। ईपीएफ अकाउंट के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। नए प्लान में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले सालाना ब्याज की रकम बढ़ने की भी उम्मीद है।